तो बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। चिनाब ब्रिज का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। देश के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी का भी उद्घाटन करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। तो पीएम मोदी की यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। तो पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर और पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। तो पीएम मोदी की तरफ से जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात मिलेगी, तो वहीं पीएम मोदी आतंकवाद के ऊपर पाकिस्तान को भी घेरते हुए नजर आएंगे। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। खास तैयारियां हो गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि उद्घाटन समारोह पहले अप्रैल में भी होना था, लेकिन इसके बाद कुछ तकनीकी खराबी के कारण, मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो दौरा टल गया। उसके बाद पहलगाम हमला हुआ और इसलिए भी पीएम मोदी नरेंद्र मोदी का दौरा टाल दिया गया। और अब देखिए, पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर में बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे, जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी पीएम मोदी दिखाएंगे। तो श्रीनगर से कटरा तक के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। कटरा से श्रीनगर, श्रीनगर से कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी, जो कि कल से शुरू होने वाली है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी सज धज कर तैयार है, लोग पहुंचे हुए हैं और ये खास तैयारियों की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। और इसी बीच महिमा कटारिया मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। महिमा, क्या कुछ खास तैयारियां, कितना वक्त और बचा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी वहां पर पहुंच सकते हैं। सही कहा राधा आपने। जिस तरीके से आप भी दर्शकों को बता रही थी कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब बात आती है जम्मू कश्मीर की, क्योंकि नए भारत का नया जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी समय में आज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करते नजर आएंगे। दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राधा, ये पुल बनकर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कश्मीर घाटी को शेष भारत के सभी मौसमों में विश्वसनीय रेल संपर्क प्रदान करेगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में आप वंदे भारत की बात कर रहे थे कि किस तरीके से वंदे भारत का ध्वज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनॉग्रेशन का वेट करिए कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे। वंदे भारत ट्रेन कटरा से श्रीनगर तक चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन होगी, जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। ये नई ट्रेन के बाद धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगी राधा, क्योंकि इससे माता वैष्णो देवी के आधार शिविर पवित्र नगर कटरा को सीधे कश्मीर घाटी से जोड़ा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो चिनाब ब्रिज हो, अंजी ब्रिज हो या वंदे भारत की ये ट्रेन हो, जो कि कटरा से श्रीनगर तक चलेगी। साथ ही साथ क्योंकि कई ऐसी परियोजनाएं 46,000 करोड़ की लागत की कई ऐसी परियोजनाएं जिनका उद्घाटन, इनॉग्रेशन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 701 पर राफियाबाद से कुपवाड़ा तक सड़क चौड़ीकरण परियोजना और NH 444 पर बाईपास सड़क के निर्माण की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे, जिसकी लागत 1952 करोड़ रुपए से अधिक होगी। साथ ही साथ श्रीनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर संग्राम जंक्शन और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बेमिना जंक्शन पर 2 फ्लाईओवर परियोजना का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है राधा की ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला जम्मू कश्मीर का दौरा होगा। क्या कुछ खास बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे? यहाँ पर लोगों को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। 12 से 12:30 से 1 बजे तक का वो समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लोगों को संबोधित करते नजर आएंगे। क्या कुछ बात करेंगे? क्योंकि हमने देखा था कि पहलगाम के बाद बिहार से एक बड़ी चुनौती और चेतावनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दी। जम्मू कश्मीर बड़ी चुनौती और चेतावनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को देते नजर आएंगे। तो अब कुछ करो का इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ कई ऐसी बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर को देंगे और विश्वास जो है वो आज विटनेस पूरा दिन करेगा। बिल्कुल, एक बड़ी सौगात महिमा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जम्मू कश्मीर को मिलने जा रही है और जम्मू कश्मीर के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, लेकिन साथ ही साथ देशवासियों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। लेकिन साथ ही साथ महिमा, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज का आज उद्घाटन होने जा रहा है, इसकी और अन्य क्या कुछ खासियत है, विस्तार से समझाइएगा। तो देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। दो तस्वीर, पहली तस्वीर में आप देखिए ड्रोन कैमरे की ये तस्वीर है जहां पर आप चिनाब पुल को देख रहे हैं। आज इसी का उद्घाटन होगा और दूसरी तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ये दो तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। मेरी सहयोगी महिमा लगातार मेरे साथ बनी हुई है। महिमा, आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज, आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसकी अन्य और क्या खासियत है, विस्तार से बताइएगा। आपने सही कहा, जब बात आती है चिनाब ब्रिज की तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल USBRL परियोजना का हिस्सा चिनाब ब्रिज 272 किलोमीटर लंबी USBRL परियोजना में एक महत्वपूर्ण पहल, जिसका उद्देश्य कश्मीर घाटी को भारत के बाकी रेलवे नेटवर्क से जोड़ना है। इसके महत्व का कारण ये भी है कि इसे 2002 में राष्ट्रीय परियोजना। मंत्री जी आज इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट USBRL को राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। साथ ही जो दो महत्वपूर्ण पुल हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, एक तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चेनाब और दूसरा है भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज अंजी, उसका भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने वाला है। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है, पूरे देशवासियों के दिलों में जगह बना चुकी परियोजना है और यह माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कंप्लीट हुआ है। कुल आप जानते हैं कि 272 किलोमीटर की यह परियोजना है, इलेक्ट्रीफाइड यह परियोजना है, जिसके अंदर हम लोगों ने 36 बड़े बड़े टनल्स बनाए हैं, 943 ब्रिजेस बनाए गए हैं और कटरा बनिहाल सेक्शन जो है वो तो खास करके ब्रिजेस और टनल्स के लिए जाना जाएगा, क्योंकि 111 किलोमीटर का जो ये खंड है उसमें से 97.42 किलोमीटर का जो एरिया है वो या तो ब्रिज से होकर गुजरेगा या टनल से होकर के गुजरेगा। इसी में विश्व का या कहीं कि भारतीय रेलवे परिवहन का सबसे लंबा टनल T50 भी है, जिसकी लंबाई करीब 13 किलोमीटर है। चेनाब नदी पर जो पुल बना है वह भी ऐतिहासिक इंजीनियरिंग मार्बल है। एफिल टावर जो कि दुनिया की शान माना जाता था, उस टावर को भी हम लोगों ने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है और ये जो पुल है वह 359 मीटर ऊंचा है, एफिल टावर से 35 मीटर अधिक ऊंचा, कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा। कुल 29,880 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इस चिनाब ब्रिज को बनाया है, जो कि सिस्मिक जोन 5 में है, लेकिन इसको इस ढंग से बनाया गया है कि भूकंप के तेज झटकों को भी यह बर्दाश्त कर सकता है। उसी तरह से वायु के दबाव में भी यह ब्रिज जो है वह अटल खड़ा रहेगा और इसको डिजाइन जब किया गया है तो हम लोगों ने ध्यान रखा है कि यहाँ पर जो करीब 250 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलती रहती है उसका असर भी इस पुल पर न पड़े। इसी तरह से अंजी ब्रिज पर के आसपास में जो हवाओं की रफ्तार होती है वो करीब 225 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, तो उसकी डिजाइनिंग भी हम लोग। तो ब्रिज के खासियत सुन रहे थे आप कि किस तरीके से तमाम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ब्रिज का निर्माण किया गया है और यही इस ब्रिज की खासियत है। तो ये तमाम तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपके साथ साझा करता हुआ। और महिमा, क्या कुछ तस्वीर, कितना वक्त और लग सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर पहुंचने में? देखिए, लगातार मैं सुन रही थी राधा, जिस तरीके से आप चिनाब ब्रिज के बारे में बता रही थी, आज सबसे महत्वपूर्ण दिन हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। सबसे ऊंचा रेल ब्रिज देखने को मिलेगा, एक हिस्टोरिक मोमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है क्योंकि क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी पिलर के इसकी आर्च को बनाया गया है। साथ ही साथ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा ये चिनाब ब्रिज 272 किलोमीटर लंबा USBRL परियोजना में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। साथ ही साथ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जिसे इसलिए भी कहा जाता है राधा, क्योंकि चिनाब नदी के तल यानी रिवर बेड से 359 मीटर, जिसको कहते हैं 1178 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है।
ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहा जाता है। और इसका अगर इसके परिप्रेक्ष्य में रखें तो ये पेरिस के एफएल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। साथ ही साथ, क्योंकि आपने चुनौतियों की बात की कि किस तरीके की चुनौतियां हैं, जब चेनाब ब्रिज का निर्माण हुआ था तो ये ध्यान रखा गया था कि किस तरीके से, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील एरिया है ये, तो किसी भी तरीके का अगर तूफान आता है जो कि 266 किलोमीटर पर आवर से, कोई भी अगर तूफान आएगा ये ब्रिज उसको झेल लेगा। इस मजबूती के साथ उसको बनाया गया है। किसी भी तरीके का विस्फोट जो है वो ये ब्रिज झेल सकता है। इस तरीके की इसकी नक्काशी की गई है। और आज की आप लगातार बात कर रही थी तो शिप के फिन से इसको एक इंस्पिरेशन जो है वो ली गई थी। बिना किसी सपोर्ट के इस आर्च को बनाया गया है। अलग अलग पार्ट इससे पहले, क्योंकि हमने अपने दर्शकों को कल भी दिखाया था कि केबल क्रेन सिस्टम के जरिए इसके जो पार्ट है, जो स्टील है, उसको लाया गया था और फिर नट बोल्ट के जरिए इसको एकत्रित करके इस आर्च को बनाया गया था। तो सबसे ज्यादा टाइम अगर लगा था तो इस ब्रिज में, जो इस आर्च को बनाने में लगा था। एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट, अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। चेनाब ब्रिज का जो उद्घाटन है वो करते नजर आएंगे। उसके बाद अंजी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, क्योंकि सबसे पहला रोप ब्रिज जो है वो अंजी ब्रिज हो जाता है। तो तमाम यहाँ पे तैयारियां जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले की गई हैं। अब कुछ ही समय बचा है राधा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हिस्टोरिक मोमेंट को हम सभी विटनेस कर पाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चेनाब ब्रिज है, अंजी ब्रिज है, इसका इनॉग्रेशन करते नजर आएंगे। बिल्कुल, और पीएम मोदी किसी भी वक्त वहां पर पहुंच सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ महिमा, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि टूरिज्म के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये ब्रिज और टूरिज्म को कितना फायदा इस ब्रिज से मिलने वाला है। अगर हम सामाजिक और आर्थिक विकास की बात करते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि आपका सवाल था कि सामाजिक और आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा देगा, तो रेल लिंक से जम्मू और कश्मीर में आर्थिक विकास के लिए एक परिवर्तनकारी इंजन बनने की इस ब्रिज की उम्मीद है। उदाहरण के लिए आसान और अधिक विश्वसनीय पहुंच से पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। किसान और व्यापारी अपनी उपज, जैसे सेब हो गया या सूखे मेवे हो गए, को ज्यादा तेजी से व्यापक बाजारों तक पहुंचा सकेंगे, जिससे लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। रेलवे संचालन और रखरखाव से स्थानीय युवाओं के लिए नए रोजगार और कौशल परीक्षण के अवसर भी पैदा होंगे। तो ये कई ऐसी छोटी चीजें हैं। अगर हम फार्मर्स की बात करते हैं तो किस तरीके से, चाहे वो सेब हो या मेवा हो, उसका अगर हम बात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा तेजी तक वो व्यापक तक बाजारों तक अपनी इस सेब को या किसी भी फसल को पहुंचा पाएंगे। तो कई ऐसी चीजें हैं कि इस ब्रिज के बनने से, चाहे वो युवा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्योंकि आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से विकसित भारत की बात करते आए हैं राधा, विकसित भारत 2047 की बात करते आए हैं। तो अब जिस तरीके से रेल कनेक्टिविटी हुई है, ये कश्मीर घाटी को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता नजर आएगा। तो तमाम चीजें जो है वो यहाँ पर इम्प्रूव होंगी। चाहे हमारे सैन्य बल हो, उनके लिए एक बहुत ही लाइफ इजी जो क्या कहते हैं ब्रिज के तौर पे ये सबसे ऊंचा रेल ब्रिज नजर आएगा राधा। बिल्कुल महिमा, और बेहद ऐतिहासिक पल होगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि विकास को नई रफ्तार तो मिलेगी ही, लेकिन लोगों के लिए भी बड़ी सौगात है। आगे भी आप मेरे साथ बने रहेगा महिमा, और तस्वीरें लगातार हमारे साथ दिखाते रहेगा। तो देखिए, आज बहुत बड़ा दिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, एक बड़ी सौगात लोगों को मिलने जा रही है।